वेलकम टू @unique plus 2.0। प्यारे बच्चों, पिछली कक्षा में हम नाउन के प्रकार के विषय में पढ़े थे। आज हम डेफिनीशन और उदाहरण जानेंगे। आइए हम जानते हैं काउंटेबल नाउन। जैसा कि प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा है, काउंटेबल नाउन वो संज्ञा जो गिनी जा सके। इसमें पहला नाउन है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन मीन व्यक्तिवाचक या विशेषवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक या विशेषवाचक संज्ञा। व्यक्तियों में विशेष, जैसे आदमी कहा जाए, लड़का कहा जाए, जानवर कहा जाए, छात्र कहा जाए, डॉक्टर कहा जाए, इंजीनियर कहा जाए, ये सभी प्रॉपर नहीं है, ये सभी कॉमन है। प्रॉपर का मतलब व्यक्तियों में, जैसे राहुल कहा जाए, मोहन कहा जाए, सोहन कहा जाए, अब्दुल कहा जाए, ये पार्टिकुलर पर्सन का उदाहरण है। आइए हम डेफिनेशन के विषय में देखते हैं। द नाउन व्हिच मीन, जो द नाउन मीन नाम, वो नाम जो बताता है या जिससे पता चलता है। which denotes, जो बताता है अ पार्टिकुलर पर्सन, व्यक्ति विशेष को, व्यक्तियों में विशेष, वो नाम जो व्यक्तियों में विशेष को बताता है। जैसे लड़का है, लड़के में मोहन, सोहन, रोहन, अब्दुल। स्थान में विशेष, जैसे बहुत सारे स्थान हैं, कंट्री है, स्टेट है, डिस्ट्रिक्ट है, विलेज है, लेकिन उनमें विशेष, जैसे गोंडा, नाम लेकर जब कहा जाए, पार्टिकुलर प्लेस, जैसे गोंडा, सभी स्थानों को हम गोंडा नहीं कह सकते। लखनऊ, सभी स्थानों को हम लखनऊ नहीं कह सकते। कानपुर, जमुनियाबाद, चिश्तीपुर, खुरासा, पार्टिकुलर प्लेस है। पार्टिकुलर थिंग, जैसे महल बहुत है, लेकिन ताजमहल, महलों में विशेष, लाल किला। तो ये पार्टिकुलर थिंग के एग्जाम्पल्स हैं। आइए हम जानते हैं अगला नाउन, कॉमन नाउन, जातिवाचक संज्ञा। द नाउन व्हिच डिनोट्स, वो नाम जो डिनोट्स बताता है अ कॉमन, सामान्य, पर्सन, किसी सामान्य व्यक्ति को, सामान्य स्थान को या सामान्य वस्तु को। वो नाम जिससे किसी सामान्य व्यक्ति का या सामान्य स्थान का या सामान्य वस्तु का बोध होता है, उसको हम कॉमन नाउन कहते हैं। कॉमन नाउन का उदाहरण है कॉमन पर्सन, जैसे मैन है, बॉय है, गर्ल है,
टीचर है, डॉक्टर है, एक्सेट्रा इत्यादि। कॉमन प्लेस सामान्य स्थान, सिटी है, प्लेस है, मार्केट है, बाजार है। कॉमन थिंग बुक, टेबल, पेन, चेयर, मार्कर इत्यादि। हम जान चुके हैं प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन के विषय में। अगला टॉपिक है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन समूहवाचक संज्ञा। द नाउन मीन संज्ञा, नाम, व्हिच मीन जो, डिनोट्स मीन बताता है, टू बी ए ग्रुप वो संज्ञा, वो नाम जो किसी समूह का नाम होता है, किसी झुंड का नाम होता है, नॉट ए पर्टिकुलर, नॉट ए कॉमन, उसको हम कहते हैं कलेक्टिव नाउन। बंच, गुच्छा, क्लास, आर्मी, मॉब, हार्ड, ये कलेक्टिव नाउन के उदाहरण हैं। अब हम पढ़ चुके हैं प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन के विषय में। अगला टॉपिक है अनकाउंटेबल नाउन। वो संज्ञा जो गिनी ना जा सके, वो संज्ञा जो गिनी ना जा सके। उसमें दो प्रकार के नाउन है, एक मटेरियल नाउन और एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन। मटेरियल नाउन मीन पदार्थ या धातुवाचक संज्ञा। द नाउन वो संज्ञा व्हिच मीन जो, डिनोट्स मीन बताती है, टू बी ए मेटल जो किसी धातु होने का बोध कराती है, ज्ञान कराती है या बताती है, उस संज्ञा को हम मटेरियल नाउन कहते हैं। अब पदार्थ की तीन अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव, गैस, और सभी को हम मटेरियल नाउन कहते हैं। एक चीज यहां पर ध्यान रखना है, जब तक पदार्थ है तब तक वो मटेरियल है। उससे जब कोई वस्तु बना दी जाती है तो कॉमन नाउन हो जाती है। जैसे इससे बनाई गई, गोल्ड से बनाई गई रिंग, आयरन, आयरन से बनाई गई साइकिल, ये क्या है? ये कॉमन नाउन के उदाहरण है। कॉमन नाउन जब किसी मेटल से कोई वस्तु का निर्माण कर दिया जाता है, बना दिया जाता है, तो नाउन मटेरियल नहीं रहता है, बल्कि वो कॉमन नाउन में हो जाता है। जैसे अगर डियर कहा जाए, डियर, डियर इज कॉमन नाउन। लेकिन अगर फ्लैश ऑफ डियर कहा जाए, फ्लैश ऑफ, ये डियर, फ्लैश ऑफ डियर, इसके मांस की बात हो जाए तो यहां ये मटेरियल नाउन होगा। फिश है, फिश इज कॉमन नाउन। फिश मीन मछली, फिश ये कॉमन नाउन है। लेकिन अगर फिश, मछली का प्रयोग खाने के लिए होता है तो ये मटेरियल नाउन। अब आइए जानते हैं हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन के विषय में। भाववाचक संज्ञा, ये गुण का नाम होता है, किसी विचार का नाम होता है। द नाउन व्हिच कैन नॉट बी सीन और टच्ड, वो संज्ञा जिसको न तो देखा जा सके न छुआ जा सके, केवल हम उसको महसूस करते हैं, देख नहीं सकते। अमूर्त संज्ञा। अब अगर पांचों प्रकार के नाउन में हम
दृश्य के आधार पर देखें तो 4 नाउन विजिबल हैं और एक इनविजिबल। ये अमूर्त संज्ञा होती है, इसका कोई आकार रूप रंग नहीं होता, न तो इसको हम देख सकते हैं न छू सकते हैं, जैसे चाइल्डहुड, ओल्डनेस, ऑनेस्टी इत्यादि। अब मुझे उम्मीद है कि आप सभी को सभी प्रकार की संज्ञा का ज्ञान हो गया होगा। अगले लेक्चर में हम सभी जानेंगे इसके नंबर के विषय में। थैंक यू।